प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतबाटा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनके ये महाप्राण निराला के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म सन 1896 में बंगाल राज्य के महिषादल नामक रियासत के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। निराला जाति से कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। बचपन में इनका नाम सूरज कुमार रखा गया था। निराला की शिक्षा बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। हाई स्कूल करने के पश्चात वे लखनऊ और उसके बाद गढ़ाकुला आ गए। प्रारंभ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे। 1911 में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। ये रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविन्द्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। 1914 का जो वर्ष था, निराला के जीवन में भयंकर उथल पुथल का समय था। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली, उसके बाद उसमें इनके चाचा, भाई और भाभी का देहांत हो गया। 19 वर्ष के अल्पायु में ही इनकी प्रिय पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया। पारिवारिक जीवन में इस प्रकार के आघातों से निराला का जीवन और भी दुखमय हो गया। इसके बाद उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का रास्ता नहीं गंवाया। निराला स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक रुचि घूमने, खेलने और तैरने और कुश्ती लड़ने इत्यादि में थी। संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। अध्ययन में उनका विशेष मन नहीं लगता था। सामाजिक और साहित्यिक संघर्ष को झेलते हुए भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नीचा नहीं किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली नियुक्ति महिषादल राज्य में हुई। उन्होंने 1918 ईस्वी से 1922 तक यही नौकरी की। इसके बाद वे संपादन और स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य में प्रवृत्त हुए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। निराला एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और प्रखर साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य रचनाओं में जो उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह थे वो हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांतिकांकली। तुलसीदास काव्य निराला का खंड काव्य है। अन्य सभी रचनाएं मुक्त काव्य के अंतर्गत रखी गई हैं। उपन्यास साहित्य में देखें तो इन्होंने अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और काले कारनामे नामक उपन्यास लिखे। कहानी संग्रह में लीली, सखी, चतुरी चमार और संकुल की बीवी, ये इनके कहानी संग्रह रहे। समाज और शकुंतला 2 नाटक इन्होंने लिखे और ध्रुव, भीष्म और राणा प्रताप इन्होंने जीवनी लिखी। आलोचनात्मक निबंध साहित्य में उन्होंने प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और प्रबंध परिचय नामक निबंध संग्रह लिखे। रेखाचित्र में कुल्ली भाट और बिल्लिस और बकरिया नामक रेखाचित्र लिखे। अब हम निराला के साहित्यिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इनके साहित्य की सबसे पहली विशेषता है व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति का काव्य। निराला छायावादी कवियों में ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में अपने व्यक्तिगत सुख दुख की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। उनका पूर्ण जीवन दुख, करुणा, निराशा के साथ साथ संघर्ष और विषमताओं के साथ बीता। इन्हीं सभी की अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है। जूही की कली, मैं अकेला, राम की शक्ति पूजा, स्नेह निर्जर बह गया, सरोज स्मृति, असंख्य उनकी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें व्यक्तिगत सुख दुखों की सुंदर अभिव्यक्ति के साथ पिरोया गया है। एक उदाहरण के रूप में हम देखें, स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते, पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन ढह गया। यानी स्पष्ट है कि जिस तरह से पारिवारिक जीवन का जो संघर्ष इन्होंने सहा है, जैसे एक एक करके परिवार के सदस्य इनके चले गए, तो जो सूनापन, जो खालीपन है वो इनकी कविताओं में भी अभिव्यक्त होता है। अगली जो विशेषता है वो है आत्मगौरव और आत्माभिमान
का काव्य। निराला का संपूर्ण काव्य आत्मगौरव और अभिमान का काव्य है। अपने उग्र स्वभाव और आत्माभिमान के कारण वह धीरे धीरे अपने समकालीनों से कटते गए। निर्भय होकर सच्ची बात कहने के कारण उन्होंने साहित्य जगत में अनेक शत्रु बना लिए। इस कारण कई बार उनकी उपेक्षा भी हुई, जिसके कारण उनका आहत अभिमान और अधिक बढ़ गया। वे लिखते हैं, दिए है मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। अगली विशेषता उनकी है प्रेम और सौंदर्य का काव्य। निराला की आरंभिक रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। कई स्थानों पर उनका प्रेम निरूपण लौकिक होने के साथ साथ अलौकिक भी बन गया है। जूही की कली नामक कविता प्रेम और सौंदर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। निर्दयी उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी चकचोर डाली। इस प्रकार उनकी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन हुआ है। अगली जो विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। अन्य छायावादी कवियों के समान निराला ने भी प्रकृति का बड़ा सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। प्रकृति के वे अद्भुत चितेरे थे। उनकी कविता में प्रकृति निर्जीव पदार्थ की तरह अंकित नहीं है, बल्कि वह सजीव प्राणवान है। बसंत हो या वर्षा, ग्रीष्म हो या शरद ऋतु, उनकी कविता समान रूप से प्रकृति के भव्य रूपों का अंकन करती है। निराला के शब्दों में संध्या का भावपूर्ण चित्रण हम देख सकते हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे, यानी संध्या को सुंदरी का रूप मानते हुए उसका बड़ा ही मनोहारक चित्रण उन्होंने किया है। अब है रहस्यानुभूति का काव्य। निराला जी वेदांत दर्शन से अधिक प्रभावित थे और वे भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। पंचवटी प्रसंग में उन्होंने मुक्ति और भक्ति पर गंभीर विचार किया है। साथ ही इस कविता में उन्होंने भक्ति, योग, कर्म, ज्ञान आदि का समन्वय करने का प्रयास किया है। भक्ति, योग, कर्म, ज्ञान एक ही हैं, यद्यपि अधिकारियों के निकट मित्र दिखते हैं। एक ही है, दूसरा नहीं है, कुछ द्वैत भाव ही भ्रम है। राष्ट्रीय भावना। महाकवि निराला के काव्य में राष्ट्र प्रेम का स्वर अत्यंत प्रखर है। उन्होंने भारत की महान परंपराओं को कविता में स्थान दिया और भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को काव्य में अंकित किया है। खून की होली जो खेली, जागो फिर एक बार, भारती वंदन, वीणा वादनी वर्दे आदि कविताओं में कवि ने बार बार देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल, गर्जी तूर्मी सागर जल, होता शुचि चरण युगल, धवल धार हार गले। इस प्रकार भारत भूमि का बड़ा ही उज्जवल चित्रण किया उन्होंने। अगली जो विशेषता है वो है प्रगतिशील विचारधारा। निराला केवल छायावादी कवि नहीं थे, अपितु वे प्रगतिवादी कवि भी थे। उनका काव्य दलितों और कमजोर वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति रखता है। निराला के हृदय का करुण भाव समाज की उपेक्षित, कमजोर, पीड़ित एवं शोषित वर्गों की रक्षा को अर्पित है। विधवा की पीड़ा उन्हें द्रवित करती है तो भिखारी की दीनता उन्हें भूख, उन्हें करुणा से भर जाती है। कड़कड़ाती धूप में इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती मजदूर नारी का करुण चित्र पाठक के मन में अनायासी छू जाता है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाकर रोई नहीं। एक भिखारिनी का बड़ा ही स्पष्ट और यथार्थवादी चित्रण उन्होंने किया है। अगली जो विशेषता है व्यंग और हास्य का पुट। व्यंग और हास्य का पुट भी निराला की रचनाओं में देखा जाता है। निराला ने समाज में फैली विकृतियों एवं विद्रूपताओं का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। कुकुरमुत्ता कविता में उन्होंने तीक्ष्ण व्यंग्य को देखा जा सकता है। कुकुरमुत्ता निम्न एवं कमजोर वर्ग का प्रतिनिधि है। वह पूंजीवादी गुलाब को चुनौती देता हुआ कहता है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत भाई तूने खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। अगली जो विशेषता है वो है सामाजिक चेतना और विद्रोह का काव्य। निराला के काव्य की एक और विशेषता यह भी है कि उनका संपूर्ण काव्य सामाजिक चेतना और विद्रोह का काव्य है। वीणा वादिनी वर्दे नामक कविता में कवि ने समाज में नवीन शक्ति का प्रादुर्भाव देखना चाहा है। वह समाज के शोषित और उपेक्षितों की कथा को व्यक्त करता है।
अन्य छायावादी कवियों की अपेक्षा निराला अधिक विरोधी और स्वच्छंदतावादी दिखाई देते हैं। निराला उन पुरानी रूढ़ी और जड़ परंपराओं को नष्ट करना चाहते थे जो समाज को खोखला करती जा रही हैं। काव्य जगत में मुक्त छंद का प्रवर्तक इसी विद्रोह और जड़ परंपराओं का विरोध है। सरोज स्मृति में लिखते हैं, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम लग्न में पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। इस प्रकार सामाजिक चेतना और विद्रोह को उन्होंने रचनाओं में प्रस्तुत किया है। अब हम इनके कला पक्ष को देखते हैं। काव्य जगत में मुक्त छंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय निराला को ही जाता है। उन्होंने कविता को छंदों की कैसे मुक्त करवाया है। उनकी काव्य भाषा भावपूर्ण और विषय के अनुकूल है। कहीं पर भी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं संस्कृत मिश्रित तत्सम शब्दावली का। खड़ी बोली हिंदी को काव्य की श्रेष्ठ भाषा सिद्ध करने का श्रेय निराला को ही जाता है। निराला जी लगातार भाषा से चलते रहे। उन्होंने भाषा को अनुभूति से जोड़ा, शब्द की आत्मा से तादात्म्य स्थापित किया। उनके काव्य प्रयोगों की विविधता और मौलिकता ने अनेक काव्य आयामों को जन्म दिया और एक ही स्तर पर विविध भाषा प्रयोग कर सके। भाव के अनुसार भाषा और लय का निर्वहन करने वाले निराला प्रचंड प्राण शक्ति, दुर्दमनीय जिजीविषा तथा सूक्ष्म संवेदना के कवि हैं। राम की शक्ति पूजा कविता इसका उदाहरण है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विद्रुत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतशैल समरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल प्रतिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। विच्छुरित वहीं राजीव नयन हतलक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। देख सकते हैं कि इनकी भाषा संस्कृत गर्भित है, संस्कृत तत्सम शब्दावली युक्त है। तो इस प्रकार इन्होंने विषय के अनुरूप इन्होंने भाषाओं का प्रयोग किया है। यहाँ राम रावण के युद्ध का वर्णन है तो उसी के अनुरूप, उसी काल के अनुरूप संस्कृत भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। जबकि आज की आधुनिक नारी का चित्रण करते हुए इन्होंने बड़ी सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। तो स्पष्ट है कि इनकी जो भाषा है वो विषय के अनुकूल है, अनुरूप है और विषय के अनुकूलता पाकर वो बड़ी सहज और सहज हो जाती है। उम्मीद है आपको निराला के काव्य की विशेषताएं समझ में आई होंगी। धन्यवाद।